हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे, जहां पर भी होंगे आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और समय निकाल करके स्पोर्ट्स टॉक भी आप लोग देख रहे होंगे। भाई लोग, इस समय इंडियन क्रिकेट अपने वर्स्ट फेज में कहूंगा मैं, और गलत भी नहीं है क्योंकि हम सब ने देखा है भारतीय टीम का परफॉर्मेंस किस तरीके से हुआ। लेकिन कुछ बड़ी अपडेट्स आ गई हैं, मैंने कहा कि आपके साथ में शेयर कर दूं। वीवीएस लक्ष्मण नए कोच भारतीय टीम के, और गौतम गंभीर को लेकर के क्या बड़ा फैसला आया है ये भी मैं आपको बताऊंगा। साथ में वैभव सूर्यवंशी, 15 साल का लड़का यार, और अब हम ये कहने लग जाएं कि उसकी वजह से हम मैचेस हारने लग गए हैं, उसकी वजह से हम मैच जो है वो इंग्लैंड में हार गए, तो ये गलत है। लेकिन वैभव सूर्यवंशी को लेकर के कुछ ऐसा एक स्टेटमेंट आया है, बयान आया है, जिसे सुनने के बाद ये किसी और ने नहीं बल्कि गौतम गंभीर का ये स्टेटमेंट है, जिसे सुनने के बाद आप कहोगे कि हो सकता है कि वैभव सूर्यवंशी को अगले मैच में ड्रॉप कर दिया जाए। ये पॉसिबिलिटी है क्या? इन तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। वीवीएस लक्ष्मण नए कोच के बारे में क्या अपडेट आई है ये भी मैं आपको बताऊंगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया है, जो पहली बार जुड़े हैं जरूर कर ले। वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ में भी आप जरूर शेयर कर लीजिएगा। सबसे पहले भारतीय टीम का परफॉर्मेंस, इसके बारे में अब ज्यादा कहने को कुछ बचा नहीं है। वी आर एकदम एट द लास्ट बॉटम पर इस समय हम अटक गए। हालांकि श्रेयस अय्यर ने, जब हम पहले मैच में हारे थे उसके बाद भी अय्यर ने कहा था कि देयर विल बी नो लुकिंग बैक, इस समय हम सबसे नीचे हैं, यहां से सब कुछ बेहतर ही होगा। लेकिन नीचे के बाद भी आप नीचे जाते, जिसको दलदल कहते हैं, और इस समय भारतीय टीम यहां तक दलदल में फंस चुकी है। एक और मैच हारेंगे तो हम अंदर दब जाएंगे। सीरीज इज गॉन। अब हम सपना नहीं देख सकते हैं कि इंग्लैंड को जाकर के इंग्लैंड में हमने हरा दिया, नहीं, ये नहीं होगा। अगर मैक्सिमम 2 मैच जीतेंगे तो ज्यादा से ज्यादा आप सीरीज ड्रॉ करेंगे, जो कि मुझे अब लगता भी नहीं है कि शायद हो सकता है भाई। जिस तरीके से हम क्रिकेट खेल रहे हैं, 76, अगले मैच में 56 पर आउट हो जाए, या 126 पर आउट हो जाए, इंग्लैंड की टीम अगले मैच में भी हरा दे हमें, उसकी प्रोबेबिलिटी तो अब ज्यादा बनते हैं ना। लेकिन भारतीय टीम का जो परफॉर्मेंस रहा है, इतना बेकार, इतना खराब, और रिस्पॉन्सिबिलिटी कोच साहब को भी लेना होगा। लेकिन कोच को लेकर के ही एक बहुत बड़ी अपडेट आई है जो मैं आपको शेयर कर लेता हूं। वीवीएस लक्ष्मण, आपको पता है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के वो हेड हैं, और बहुत उम्दा उन्होंने काम किया है। इनफैक्ट कहा जाता है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो नया बना है उसको स्टैब्लिश करने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। लेकिन गौतम गंभीर को रेस्ट मिलेगा। गौतम गंभीर भारतीय टीम के साथ में जिम्बाब्वे के दौरे पर नहीं जाएंगे। गौतम गंभीर भारतीय टीम के साथ में एशियन गेम्स, जो कि जापान में खेला जाएगा, जहां पर क्रिकेट के मैचेस भी होंगे, एशियन गेम्स की मैं बात कर रहा हूं, और साथ में जिम्बाब्वे के दौरे की मैं बात कर रहा हूं, वहां पर गौतम गंभीर भारतीय टीम के हेड कोच नहीं होंगे। और इन दोनों बड़े टूर्नामेंट में, जिम्बाब्वे के खिलाफ में 3 हमें टी20 मैचेस खेलने हैं, और एशियन गेम्स में हमें जापान में जाकर के मैचेस खेलने हैं। तो इन दोनों टूर्नामेंट में भारत के हेड कोच की भूमिका में वीवीएस लक्ष्मण रहेंगे, और वीवीएस लक्ष्मण के साथ में बैटिंग कोच ऋषिकेश कानितकर होंगे और बॉलिंग कोच सुनील जोशी होंगे। और इन दोनों को आपने देखा होगा अभी हाल ही में, जब इंडिया ए, श्रीलंका ए और अफगानिस्तान ए के बीच में ट्राई नेशन सीरीज खेला गया था, वहां पर सुनील जोशी भी थे, वहां पर ऋषिकेश कानितकर भी थे, और ये दोनों, मतलब कानितकर भाई बैटिंग कोच और सुनील जोशी गेंदबाज कोच के तौर पर भारतीय टीम के साथ में रहेंगे, और हेड कोच की भूमिका में वीवीएस लक्ष्मण रहेंगे। वीवीएस लक्ष्मण इससे पहले भी हेड कोच की भूमिका में रह चुके हैं टीम इंडिया के लिए, और टीम इंडिया ने उनके टेन्योर में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करके दिखा है। जब राहुल द्रविड़ हुआ करते थे हेड कोच, उनको भी ब्रेक मिलता था, तो वीवीएस लक्ष्मण ट्रेवल करते टीम के साथ में, और बढ़िया परफॉर्मेंस टीम ने उनके साथ में किया, चाहे वो इंग्लैंड के खिलाफ में हो, चाहे वो जिम्बाब्वे के दौरे पर हो, चाहे वो कहीं पर भी जाना हो, उन्होंने बढ़िया काम किया। न्यूजीलैंड भी गए थे टीम के साथ। तो ये एक कंफर्म न्यूज आ रही है हर तरफ से कि गौतम गंभीर को रेस्ट मिलेगा, क्योंकि टी20 मैचेस के बाद में इंग्लैंड के खिलाफ में हमें 3 एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचेस खेलने। 19 तारीख को तीसरा एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच समाप्त होगा, और 23 तारीख को हमें जिम्बाब्वे के खिलाफ में पहला टी20 मैच खेलना है, 23 को, 25 को और 26 को। यानी कि टर्न अराउंड टाइम इज वेरी लेस, बहुत कम है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि गौतम गंभीर को रेस्ट दिया जाएगा। और पॉसिबिलिटी है कि गौतम गंभीर अब आपको श्रीलंका के दौरे पर मिलेंगे, जब भारतीय टीम श्रीलंका में
टेस्ट मैच खेलने के लिए जाएगी और जिसका डेट भी आ चुका है। 15 अगस्त से 19 अगस्त के बीच में पहला टेस्ट मैच और 23 अगस्त से 27 अगस्त के बीच में दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा। तो ये मैंने आपको न्यूज दे दिया है कि वीवीएस लक्ष्मण भारतीय टीम के हेड कोच होंगे जिम्बाब्वे में और एशियन गेम्स में। दूसरी बात, वैभव सूर्यवंशी पर अब चर्चा कर लेते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वैभव सूर्यवंशी को लेकर के एक बयान हमारे कोच साहब का आया है, मिस्टर गौतम गंभीर सर का आया है। उन्होंने ये बात कही है कि वैभव सूर्यवंशी को संजू सैमसन की जगह पर टीम में शामिल किया गया, ठीक है, लेकिन उनका यह कहना है कि इसका मतलब यह नहीं है कि संजू सैमसन को इस टूर्नामेंट में अब मौका नहीं मिलेगा। आप समझे इस बात को। उनका कहना है कि पॉसिबिलिटी है कि संजू सैमसन हो सकता है कि इस टूर्नामेंट में यानी कि इंग्लैंड के खिलाफ में बचे हुए 2 मैचेस में खेलते हुए नजर आ जाएं। अब यहां पर चीजें जो है ना वो मेरे को समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि आप अगर किसी प्लेयर को चुनते हैं, 15 साल के लड़के को अगर आपने चुना है, तो उसकी मैच्योरिटी लेवल आप ये नहीं एक्सपेक्ट करेंगे कि 28, 29, 30 साल के लड़कों की तरह वो खेलने लग जाए। वो हिटर हैं, वो इसी तरीके से हिट करेंगे। अभिषेक शर्मा उनसे इतने बड़े हैं, वो भी तो हिट करने के लिए जाते हैं, आउट हो जाते हैं, रन भी कर देते हैं। वैसे भी वैभव सूर्यवंशी भी आपके लिए कर देंगे, लेकिन इतना है कि जिस मैच में वैभव चलेंगे जीत की गारंटी है, लिख करके मैं दे सकता हूं। लेकिन क्या वैभव सूर्यवंशी चौथे T20 मैच में खेलेंगे, इसकी गारंटी कोच साहब ने नहीं दी है। उन्होंने क्लियर कट ये मैसेज दे दिया है कि पॉसिबिलिटी है कि संजू सैमसन को वापस खिलाया जाए। पॉसिबिलिटी है कि संजू सैमसन आपको अगले मैच में खेलते हुए दिख सकते हैं, या इस टूर्नामेंट के बचे हुए आखिरी मैच में भी खेलते हुए दिख सकते हैं। यानी कि प्लेइंग 11 में एक बार फिर से आपको कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। यह इशारा दे दिया हमारे कोच साहब गौतम गंभीर। मुझे लगता है कि वैभव सूर्यवंशी के अभी तक 2 मैचेस हुए हैं, ठीक है। 2 मैच में किसी प्लेयर को जज करना, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, इट इज वेरी स्मॉल सैंपल साइज, बहुत छोटा सा सैंपल साइज है किसी को जज करना। और मेरा यह पर्सनल ओपिनियन है कि वैभव सूर्यवंशी जैसे क्लास प्लेयर को, जिसकी उम्र 15 साल 100 दिन 102 दिन वही होगा, 15 साल 99 दिन में डेब्यू किया था उन्होंने, 16 साल के भी नहीं है, अगर उस जैसे प्लेयर को आप एक लंबा रन दोगे तो ऐसा नहीं है कि आप उसको सिर्फ तैयार कर रहे हो, वो तैयारी के बीच में आपको मैच जिता करके जाएगा, लेकिन वो ऐसा प्लेयर है जो अपने दम पर सीरीज भी जिताएगा। याद कीजिए अंडर 19 वर्ल्ड कप, वैभव सूर्यवंशी का परफॉर्मेंस, हमने टूर्नामेंट जीता था। याद कीजिए इंडिया ए वर्सेस श्रीलंका, ए वर्सेस अफगानिस्तान ए के बीच में ट्राई नेशन सीरीज, पहले कुछ मैचेस में फ्लॉप रहे, फाइनल में 29 गेंदों पर 94 रनों की पारी वैभव सूर्यवंशी ने खेल दी और मैच जिताया था भारतीय टीम को फाइनल। तो मेरा यह पर्सनल ओपिनियन है कि वैभव सूर्यवंशी को ना सिर्फ इंग्लैंड के खिलाफ में बचे हुए 2 मैचेस, बल्कि जिम्बाब्वे के खिलाफ में बचे हुए 3 मैचेस भी मिलने चाहिए। बाकी आप लोगों का क्या कहना है इस मुद्दे पर, कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी के नाम पर और वीवीएस लक्ष्मण के कोच बनने के नाम पर, जो कि जिम्बाब्वे के दौरे पर भारतीय टीम के साथ में होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ।